छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कि देश विदेश में नक्सल के नाम से चर्चित रहा है। इन इलाकों में जो है लंबे समय तक जो है नक्सलियों का आतंक था। लेकिन समय के साथ साथ जो है जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त के तहत जो अभियान जो चलाया, लगातार जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, तो इलाका या इन इलाकों में अब जो है नक्सल का प्रभाव वो लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब नक्सली इन इलाकों में हुआ करते थे तब किस तरीके से जो है यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को दिक्कतें होती थी और अब किस तरीके से बदलाव हुआ है, उसकी उस संबंध में जो है चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मंगलू राम नुरेटी जी, जो कि जनपद उपाध्यक्ष है। और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, सबसे पहले तो मैं आपके मुंह से ही आपका परिचय जानना चाहूँगा और अबूझमाड़ के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा नाम मंगलू राम नुरेटी, मैं जनपद उपाध्यक्ष हूँ और जनपद औरछा सुदूर अंचल अबूझमाड़ से निवासरत हूँ। क्योंकि जब नक्सली लोग थे उतना समय भाई हम लोग को आने जाने का तो दूर की बात है, जब नारायणपुर रह के भी 5 किलोमीटर के अंदर जाने के लिए सोच समझ के जाना पड़ता था। उस समय अबूझमाड़ को घुसने के लिए, अबूझमाड़ की दूर की बात, लेकिन नारायणपुर में 5-6 किलोमीटर भी जाओगे तो सोच के जाना पड़ता था, इतना भय था। मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी को अबूझमाड़ से जो नक्सलाइट लोगों को और हटाने के लिए मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इस देश मतलब छत्तीसगढ़ का जो नक्सलाइट क्षेत्र से हटा लिया, वो उसके लिए नहीं, लेकिन यहाँ के जो हमारे गरीब जनता जो रहते थे उनको और उनका आशीर्वाद उनको कितना मिलेगा, कितना क्या होगा, लेकिन मैं उसको नहीं जानता। लेकिन ना भाई, उनके लिए भगवान का वरदान उनको मिला। अच्छा, आप जो है जब अपने गांव में थे तो कैसे आप जो है नारायणपुर आए, कब आए थे और उसके बाद जो है फिर कब आप गांव गए, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं गांव से आया भाई 1996 में आया गांव से, गांव छोड़कर। तो मैं उसके बाद नक्सली लोगों का टारगेट में आ गया। उसके बाद नक्सली लोगों का टारगेट में आया तो आया, लेकिन मैं पूरा अच्छी तरह आया, मतलब मैं पूरा उनका अंडर में, पूरा उनका मुखबिर ही समझ लो, पूरा मुखबिर का ही शक में आया। लेकिन आज तक मैं मुखबिर का दृष्टि से मैं आज तक काम नहीं किया। ऊपर वाला मेरे साथ था तो मैं उन लोग के ओर से भी मैं बचा। भाई, मैं जितना मेरे को जो मेरे पीछे जो लगे थे उन लोग सब अपना खुद का गड्ढा में खुद ही लोग चले गया। मैं अभी तक हूँ, कल परसों जाऊँगा, उसकी बात तो अलग बात है। लेकिन क्या है भाई, मैं ना जब माननीय अमित शाह जी घोषणा किए तो नक्सलाइट को ख़त्म करना है करके, तो तब से लेकर 31 मार्च को ख़त्म करना है बोल उन्होंने बोला, तब से लेकर मार्च को तो 31 मार्च को तो ख़त्म हुआ। लेकिन उसके बाद हम लोग 2 महीने बाद को हम लोग गए। अच्छा, राजनीति में जब आप आए तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत तो मेरा ये हुआ भाई कि मैं राजनीति में ऐसा आया कि मैं उस समय सरपंच का चुनाव लड़ा। सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद मैं यहाँ के जो लोकल नेता जो हैं, हमारे नेता लोग, उनके साथ संपर्क में आया। और उनके संपर्क में आने के बाद मैं उसके बाद फिर माननीय मंत्री जी के साथ जुड़ने के बाद मैं पूरा मेरे को समझ में आया कि नेतागिरी का क्या चीज़ है, कैसा है करके। तो पर भी मैं धीरे धीरे फिर मैं नेतागिरी में घुस गया भाई। उसके बाद अभी तक आज तक मैं बीजेपी पार्टी में जुड़ा, तो बीजेपी पार्टी में से हूँ। पहला चुनाव आप कब लड़े थे और आपके प्रतिद्वंदी में कितने लोग थे? पहला चुनाव तो मैं निर्विरोध हुआ भाई। पहला चुनाव में कोई मेरे अगेंस्ट में कोई नहीं थे, मैं एक ही जन फॉर्म डाला था। तो फिर मैं उसके बाद मेरे अगेंस्ट में कोई नहीं डाले।
उसके बाद फिर मैं निरुद्ध में जीता। आप अपने गांव जो है वो कितने साल के बाद गए फिर? 25 साल बाद भाई, 96 को आया था, कितना साल हो गए। नक्सली क्या बोल करके जो है आपको गांव से बाहर जाने का फरमान जारी किए थे? मेरे को मुखबिर के नाम से मेरे को प्रतिबंध किए, तो मेरे को वहाँ पर रहने के लिए इच्छा नहीं हुआ, तो मैं इसलिए ना भाग के आया। अच्छा, जब ग्रामीणों को किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी, गांव में कोई कार्य करवाना होता था, तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करते थे? आप तो गांव जो है जा नहीं पाते थे, तो किस तरीके से काम जो है वो आप उसको संचालित करते थे? मतलब उस समय तो वहाँ काम दाम नहीं चलता था भाई, लेकिन क्या है, जो मेन काम होता था वो काम के लिए गांव में आके बताते थे, और यहाँ पर नारायणपुर आने से बताते थे ये जो आवश्यकता है करके। तो फिर मैंने उसको अधिकारी मन को, सीओ को, अपने कलेक्टर ऑफिस जाके मैं मैनेज करके उनको दिला देता था। अच्छा, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन से इलाके हैं? मेरा कार्य क्षेत्र अभी जो जनपद उपाध्यक्ष का अभी चुनाव लड़ा हूँ, तो क्षेत्र है ग्राम पंचायत गोमे है, आदनार है, अपना खोंगे है, पांगुड़ है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे कि जिला मुख्यालय आए थे, तो उसके बाद भी जो है नक्सलियों ने आप पर अटैक करने का प्रयास किया था, क्या कुछ पूरा मामला है ये? नहीं, मेरा मामला कुछ नहीं भाई, वही मुखबिर का ही, मतलब जो मेरे विरोध, जिला मुख्यालय में भी आप हाँ, पर अटैक हुआ? मुख्यालय में हमला करने का मैं वो बोला कि मेरा जो विरोधी लोग है, नक्सलाइट लोगों को सिखा दिए थे मेरे को। तो मैं इधर आने के बाद मेरा पहना ओढ़ा, खाना पीना सब बदल गया। तो मेरे को जो गांव में जलते थे उन्होंने लोग ना मेरे को देख नहीं सके, फिर नक्सलाइट साइड उन लोग शिकायत किए, तो फिर नक्सलाइट लोग इसको किसी भी करके मुखबिर कामीज करते करके उनको मेरे ऊपर आक्रमण किए। या जिला मुख्यालय में हुआ हाँ, है? जिला मुख्यालय में, आश्रम रोड के सामने है, जो गुणवाना सैलून के बाजू में, वो मेरे ही घर था वहाँ अच्छा, पर। ये कब की बात होगी, कब की घटना है ये? ये 2009 की बात है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको क्या किसी प्रकार का सुरक्षा मिला था? हाँ, मिल गया। उसके बाद माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने बोले कि इसको सुरक्षा दिया जाए करके, उन्होंने मेरे को अवगत करा दिया। आपके अंडर में जो भी पंचायत है, गांव है, वो क्या सभी गांव अब जो है वहां तक पहुंचा जा सकता है, या आज भी ऐसा कोई गांव है जो पहुंच विहीन है और काम चल रहा है? नहीं, अब आज देखिए, मेरा जो जितना क्षेत्र है पूरा पहुँच विहीन है। सभी मतलब जितने भी हमारे गांव हैं वहाँ तक जाते हैं, चले जाते हैं गांव तक जो चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है जो अबूझमाड़ को जो बूझने की कवायद है वो अब तेजी से चलने लगा है, और अब जो है कितना बदलाव देख रहे हैं विशेषकर अबूझमाड़ के क्षेत्र में? अभी जो 6 महीना हुआ है, 2-4 महीना, अबूझमाड़ तेजी से, मतलब जो विकास जो गंगाबाई है उसके जो विकास के लिए इतना तेजी से हुआ है, तो मतलब ना मैं उतना, मेरे को खुद को भी विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी ये हो जाएगी करके। लेकिन आज प्रशासन ने जो ये किया है, हमारे जो सरकार ने जो प्रयास किया नक्सलाइट को हटा के विकास के लिए, विकास उस गरीब जनता तक पूरा विकास पहुंच गई। अच्छा, ऐसे कोई नक्सल लीडरों का नाम आपको पता है जो आपको जो जान से मरवाना चाहते थे या आप पर जो अटैक किए थे, ऐसे कोई लीडर का नाम आप जान रहे हैं? मेरे यहाँ अटैक जो करवाए थे उस समय, तो राधिका थी, वो ख़त्म हो गई बीमारी से, वो था, और अपना ये कौशिला थी। इन लोग मेरे ऊपर अटैक करने में बहुत ये किए, जी तोड़ लगा लिया अटैक करने में मेरे ऊपर। ये जो ये अभी यहीं पर है, मेजर बने हैं कसरू जी, इन लोग तो पूरा घर तक आए थे। अच्छा, अटैक करने के लिए। हाँ, ऐसे कोई नक्सली भी हैं जो आप पर जो है अटैक करने का प्रयास की और वो मतलब इनकाउंटर में ढेर हुए हों, मारे गए हों या सरेंडर किए गए हों, ऐसे भी कोई नक्सल हैं? नहीं, मेरे ऊपर जो अटैक करने वाले हैं, जो मेरे ऊपर जो आध से ज़्यादा अटैक किए थे, उन लोग 2 लोग तो ख़त्म हो गए, दिनेश और दिलीप। ये इनकाउंटर में मारे गए या नहीं, ऐसी ये कहीं ना बम पीट करते समय वो दिलीप मर गया। अब दिनेश कहीं इनकाउंटर में ख़त्म हुआ, उधरी कहीं बीजापुर साइड।
और 2 लोग तो इधर सिलेंडर हो गए, इन लोग कसरू लोग है। अच्छा, अब लगातार आपका जो है गांव आना जाना लगा रहता है। जी लगा रहता है। और ये सब मुमकिन हुआ 25 साल बाद। तो बिल्कुल ये है मंगड़ू राम नुरेटी जी, और इन्हें जो है नक्सलियों ने गांव से बाहर जाने का फरमान जारी कर दिया था। उसके बाद ये नारायणपुर ज़िला मुख्यालय में रहने लगे। लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया। इनके ऊपर जो है नारायणपुर ज़िला मुख्यालय में भी नक्सलियों ने अटैक किया, और वहीं जो है केंद्रीय गृह मंत्री के ऐलान के बाद से लगातार जो नक्सल ऑपरेशन हुए हैं, तो अब जो है ये कहा जा सकता है कि नक्सल प्रभाव लगभग ख़त्म हो चुका है। और मंगड़ू नुरेटी जी जो है 25 साल बाद जो है अपने गांव पहुंचे हैं, और नारायणपुर में रहते रहते उन्होंने जो है मजबूत जनाधार अपना बना रखा है। और इसके साथ ही जो है नारायणपुर से ही जो पंचायतों के जो काम थे, जो अपना सरपंच, जो जनप्रतिनिधि बने थे, सरपंच चुने गए थे, वो नारायणपुर से ही संभालते थे, और ग्रामीण जो है इनके पास नारायणपुर पहुंचते थे, और यहाँ से जो है सारे कार्यों को जो है ये देख रेख करते थे। अब जो है नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब इस इलाके की तस्वीर बदल रही है, और देश दुनिया में जो कभी नक्सलवाद के नाम से जाने जाता था, अब वो जो है चैम्पियन के नाम से, विकास के नाम से, और जो है यहाँ के वनोपज के नाम से जाने लगा है।